ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। अलीशा जी बताइए, कैसे आप इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट हुई है और माई भागो में आपकी कैसी ट्रेनिंग रही? सर पहले तो क्लास 12 के बाद मैं माई भागो के लिए सिलेक्ट हुई थी और ये एक इंस्टीट्यूट है जो पंजाब में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और इसका भी एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम क्लियर किया था मैंने और एग्ज़ाम क्लियर करके मैं वहाँ पे 3 साल ट्रेनिंग की है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग में ये था कि वो आपको डिफेंस के लिए ट्रेन करते हैं, तो पूरा जैसे वहाँ का प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं, पूरी स्टडी करवाते हैं। पहले सबसे पहले एग्ज़ाम होता है तो इतना हमें काबिल बना देते हैं कि हम आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए हमें प्रिपेयर करवाते हैं। GTO वगैरह वहाँ सब ग्राउंड बने हुए हैं, जो जो प्रोसीजर होता है वो सब ठीक करवाते हैं। तो ये होता है वहाँ जाके हमारे लिए कुछ न्यू नहीं होता जो SSB में जब हम जाते हैं। तो SSB मैंने क्लियर की, मैंने अपने 9th अटैम्प्ट में अपनी SSB क्लियर की और मैं एयरफोर्स आर्मी नेवी तीनों के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो ये था कि आर्मी में मेरिट नहीं बनी थी मेरी, तो मैं नेवी के लिए गई थी और 6 महीने मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की थी। 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद अभी मेरी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गई है। तो ये था, मैंने उसका भी एग्ज़ाम दिया था, क्लियर करने के बाद SSB दी तो क्लियर हो गई थी। आपके साथ 2 और लड़कियां भी सिलेक्ट हुई हैं, तो इस दौरान कैसी चुनौतियां आपको दिखनी पड़ी? ये था कि हमारा, जैसे अभी बताया मैंने, मेरा 9th अटैम्प्ट चल रहा था। तो ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, कुछ ना कुछ चीज़ जो थी जिसमें मतलब फ़ेल हो पा रही थी मैं। इंटरव्यू कभी नहीं अच्छी हो रही थी, कभी GTO नहीं हो पा रहा था। तो ये था कि मैंने ब्रश अप करती रही अपनी उन चीज़ों के लिए, जो जो मुझे गलतियाँ लग रही थी उन सब चीज़ों को मैं इम्प्रूव करती रही। तो इससे तो क्या है कि आपका ड्रीम था कि आपको बाद में हुआ कि नहीं मुझे इंडियन फोर्स में जाना चाहिए? सर शुरू से इंडियन एयरफोर्स ही ड्रीम था, बट ये था कि उस टाइम पे मेरी इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गई थी और सिर्फ 6 महीने का ही गैप था। तो कुछ ना मिलने से अच्छा तो ये होता है कुछ मिल जाए। तो उस टाइम पे यही था कि इंडियन नेवी के लिए चली जाती हूँ और 5 महीने की मेरी अभी ट्रेनिंग हो गई है, तो अभी मेरे पास मौका है स्विच करने का, तो इसीलिए मैंने अभी स्विच कर लिया टू इंडियन एयरफोर्स। क्यों देश के लिए आप क्योंकि ड्यूटी भी करोगे, तो इस दौरान कई जो फिल्में भी बन चुकी है, दिखाया भी जाता है, तो कई डर तो नहीं लगा? नहीं सर, डर तो नहीं लगा। इस चीज़ का तो बिल्कुल डर नहीं है कि थोड़ा मुश्किल होगा तभी थोड़ा फिर मज़ा भी आएगा, थ्रिल भी होगा। क्या लगता है कि कर पाओगे आप आगे कुछ ऐसा? सर मेरी स्ट्रगल इतनी रही है कि मुझे लगता है कि अगर वो स्ट्रगल को फेस कर सकते हो, यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो आगे भी कर ही लूँगी। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कई जो आजकल के जो युवा है वो विदेशों का रुख कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं है यहाँ पर और कई तरह के यहाँ पे और भी उनको झटड़ देखनी पड़ रही है, तो उनके लिए कहना? सर शुरू से एक चीज़ थी दिमाग में कि कुछ भी हो जाए सक्सेसफुल यहीं पे होना है। बाहर जाके भी सक्सेस मिल सकता है, बट ये है कि अगर होना है आप सक्सेसफुल तो यहीं पे होना है। और जैसे आपने बोला कि आजकल लोग बाहर का देखते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 2 सरकारी नौकरियाँ नेवी और एयरफोर्स दोनों ले सकती हूँ तो वो भी ले सकते हैं। ये अपनी चॉइस, अपनी डिटर्मिनेशन है। अगर वो चाहते हैं तो यहाँ भी मेहनत करके ले सकते हैं।